चलो कंटिन्यू करते हैं। राइट, ब्रेक के पहले मैंने डाइल्यूटेड ईपीएस सिखा दिया था और 3 एग्जांपल्स भी कर दिए। नाउ एडिशनल एडजस्टमेंट्स, जैसे मैंने बेसिक ईपीएस में एडजस्टमेंट्स सिखाए थे वैसे अभी लिखो एडिशनल एडजस्टमेंट्स। हाँ, एडिशनल एडजस्टमेंट्स while computing diluted EPS. While computing diluted EPS. Additional adjustments while computing diluted EPS. While computing diluted EPS. लिख दो हेडिंग। हाँ, एडिशनल एडजस्टमेंट में लिखो सबसे पहला एडजस्टमेंट में अभी एक एक टाइप का जो डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए पोटेंशियल शेयर्स है उसका डिस्कशन करूंगा। पहला एडजस्टमेंट 1, एडजस्टमेंट 1, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। वो सीए इंटर में किया था हम लोग ने ये। दिस इज रिलेटेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट। हाँ, रिलेटेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट। पहले समझो, उसके बाद में मैं तुमको इसके पॉइंट्स वगैरह लिखाऊंगा। नाउ लिसन, let's suppose we tell our employees that you continue job for 3 years, 4 years or 5 years. तुम 3 साल, 4 साल, 5 साल as per agreement don't leave the job. If you don't leave the job, then company will give you concessional shares. Concessional shares का मतलब है वो shares जिसकी मार्केट वैल्यू 120 है, और वो शेयर्स जिसकी मार्केट वैल्यू 120 है, कंपनी विल गिव दो शेयर्स टू यू फॉर ₹60 पर शेयर। तुम टिके रहो जॉब पे 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो तुम्हारे साथ एग्रीमेंट हुआ है। डोंट लीव द कंपनी आफ्टर दैट। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टर्म वी विल गिव यू कंसेशनल शेयर्स हम देंगे कंसेशनल प्राइस पे। मार्केट वैल्यू 120, हम 60 रुपए पे दे रहे हैं। तो तुमको नहीं लगता कंपनी यहाँ पे लॉस कर रही है? 120 रुपए का शेयर्स अगर 60 में दे रही है तो कंपनी को 60 रुपीज का लॉस हो रहा है। सो इंडिया 33 क्या बोलता है, ये जो लॉस है ना 50%, ये जो लॉस है 50%, इसका ट्रीटमेंट बताता है। देखो मैं बताता हूँ, ये 50% का लॉस कर रही है कंपनी एज पर इंडिया 33। मैं तुमको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। लेट्स सपोज 10,000 इक्विटी शेयर्स है। कंपनी ने अनाउंस किया, कंपनी 10,000 शेयर ऑप्शंस, कंपनी ऑप्शन शेयर्स कितना देने वाली है? 10,000 शेयर्स देगी। सो जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है उसमें कंपनी 10,000 शेयर्स देगी। मार्केट वैल्यू शेयर्स की है 120, लेकिन कंपनी इज गोइंग टू गिव फॉर 60। मार्केट वैल्यू 120 है, कंपनी देगी 60 में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शेयर होल्डर को आधा पैसा लाना पड़ेगा। अरे शेयर होल्डर को आधा पैसा लाना पड़ेगा। आधा पैसा का मतलब है 10,000
इंटू 60, 6 लाख रुपया लाना पड़ेगा उसको, 6 लाख रुपया लाना पड़ेगा उसको, और 6 लाख का कंपनी कंसेशन देगी, 6 लाख का कंपनी कंसेशन देगी। अगर इसको दूसरी तरीके से बोलूं तो मैं 10,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। 10,000 आई डिवाइड इन 2 पार्ट्स, 5,000 5,000। इसको दूसरे तरीके से अगर मैं बोलूं तो 5,000 शेयर्स पे 120 रुपया ओरिजिनल मार्केट वैल्यू, ये जो ओरिजिनल मार्केट वैल्यू है 5,000 शेयर्स पे 120 रुपया, दैट कम्स टू 6 लाख रुपया। मतलब 5,000 शेयर्स का तो पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो आज नहीं करना पड़ेगा, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, जब उनका एग्रीमेंट खत्म होता है कि इतने साल तक तुम्हारा एग्रीमेंट है। सो 5,000 शेयर्स का तो वो पेमेंट करेंगे और बाकी 5,000 शेयर्स उनको मिलेंगे फ्री, 5,000 शेयर्स मिलेंगे फ्री। इसका मतलब यही हुआ। अरे 10,000 शेयर्स और 120 अगर 60 पे दे रहे, इसका मतलब है 5,000 शेयर्स पे 120 रुपए ले रहे हैं और 5,000 शेयर्स फ्री दे रहे हैं। बोलो बच्चों, समझा कि नहीं? ये 5,000 जो शेयर्स है, ये जो 5,000 शेयर्स है, ये 5,000 शेयर्स है, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गया। अर्निंग्स में तो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं हुआ, न्यूमरेटर में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं हुआ, ना सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट, ना सेविंग्स ऑफ डिविडेंड, क्योंकि इक्विटी शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स होता तो डिविडेंड ऊपर न्यूमरेटर में ऐड हो जाता, डिबेंचर्स होता तो इंटरेस्ट ऐड हो जाता, कुछ नहीं, सेविंग जीरो, बट नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गया तो ईपीएस गिरेगा ना अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया तो। सो शेयर्स इंक्रीज, नो अर्निंग्स इंक्रीज, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज्ड। तुम बोलोगे सर ये 5,000 का क्या? अरे ये 5,000 शेयर्स की आज बात करूंगा ही नहीं, ये तो पैसा मिलेगा ना, ये तो पैसा मिलेगा अपने को। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज कंसिडर्ड एज न्यू इश्यू। जिस दिन इश्यू होगा उस दिन बेसिक ईपीएस में आएगा। इग्नोर दिस पार्ट कंप्लीटली, इट विल बी टेकन इन बेसिक ईपीएस जब पैसा आएगा तभी। हम बात कर रहे हैं इसकी, ये 5,000 शेयर्स की, ये पोटेंशियल शेयर्स है, पोटेंशियल शेयर्स है, और ये 100% डाइल्यूटिव है। अगर मैं मल्टीपल डाइल्यूशन वाले प्रॉब्लम्स लूं तो इसको रैंक नंबर 1 आएगा, क्योंकि बाकी केस में तुम याद करो, कुछ तो न्यूमरेटर में अर्निंग्स था और डिनोमिनेटर में इंक्रीज इन शेयर्स था। यहाँ पे तो न्यूमरेटर में अर्निंग 0 है, खाली डिनोमिनेटर में शेयर्स आएगा, तो ये 100% डाइल्यूटिव है, इसका रैंक नंबर 1 आएगा। दिस इज रैंक नंबर 1 बिकॉज अर्निंग्स इज 0। सो ये मैक्सिमम डाइल्यूशन यही देने वाला है। तुम बोलोगे सर, वापस से पूछते सर इसका क्या? अरे 5,000 शेयर्स पे, एक मिनट मेरे को फिर से समझाने दो। कंपनी ने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या अनाउंस किया कि तुम 4 साल 5 साल कंपनी के साथ जुड़े रहो तुम्हारे एग्रीमेंट के हिसाब से, और कंपनी सपोज 5 साल तक तुम कंपनी में काम करते हो तो 5 साल के बाद कंपनी 10,000 शेयर्स तुमको देगी कंसेशनल प्राइस पे। मार्केट वैल्यू अगर 120 है तो तुमको 60 में मिलेगा। इसका मतलब है 6 लाख रुपया तुमको लाना पड़ेगा और 6 लाख का फायदा हो जाएगा, क्योंकि 120 रुपये का शेयर्स कंपनी 60 रुपये में देगी। मार्केट में बेचोगे तो तुमको सीधा 12 लाख रुपया मिलेगा। तो इसको दूसरी तरीके से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कंपनी 5,000 शेयर्स पे 60 रुपया नहीं 120 रुपया मांग रही है, तो वही 6 लाख रुपया आता है, और बाकी 5,000 शेयर्स फ्री। तो इसको तो फ्रेश इश्यू मान के चलो, क्योंकि इसका तो पैसा मिलने वाला है, इसकी बात ही नहीं करनी है। जिस दिन मिलेगा उस दिन, ये कोई पोटेंशियल शेयर्स नहीं है, जिस दिन मिलेगा उस दिन हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और वो बेसिक ईपीएस में आएगा। ये डाइल्यूटेड ईपीएस का पार्ट ही नहीं है, डाइल्यूटेड ईपीएस का पार्ट ये है, ये पोटेंशियल शेयर्स है। सर ये पोटेंशियल शेयर्स क्यों है? याद रखना, पोटेंशियल शेयर्स उसको बोलते हैं कि रिसोर्सेज आज मिल गया, शेयर्स फ्यूचर में देंगे। डिबेंचर होल्डर्स ने आज पैसा दे दिया, उसका पैसा यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा आज यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स देंगे। ये 5,000 शेयर्स फ्री दे रहे हैं। क्यों? आज एम्प्लॉइज अपनी सर्विस दे रहे हैं, यहां पे कोई पैसा नहीं मिला, एम्प्लॉइज 5 साल सर्विस देगा, इसीलिए तो उसको फ्री शेयर्स दे रहे हैं। तो सर्विस आज मिल गई और उसको हम जो बेनिफिट दे रहे हैं वो फ्यूचर में दे रहे हैं। तो ये 5,000 शेयर्स पोटेंशियल शेयर्स है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया दिमाग में?
Yes, sir. Have you all understood this? Yes, sir. अर्निंग्स है जीरो और नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा तो मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स में इसका रैंक नंबर 1 आएगा. अगर मल्टीपल वाला होगा तो मैं इसको चेक करने की जरूरत नहीं, रैंक नंबर 1 ही है. लेकिन यहां पे एक डाउट आता है, मार्केट वैल्यू. लेट सपोज यहां पे बच्चा मेरे को मैं क्या करूंगा ना, मैं हमेशा क्या करूंगा, मार्केट वैल्यू. लेट सपोज मार्केट वैल्यू है 180, है ना, और हम ऑफर कर रहे हैं 60 में, तो हम डिस्काउंट का एक परसेंटेज निकाल लेंगे. ऑफर प्राइस नहीं डिस्काउंट का ऑफर कर रहे हैं 60 में, तो डिस्काउंट 120 हुआ ना, Yes, sir. तो हम एक परसेंटेज निकाल लेंगे. डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू इंटू 100. डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू इंटू 100. 120 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, तो अपने को आया 66.67. 66.67 का मतलब है 2/3. इट इज एज गुड एज 2/3. ये मैंने डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल लिया. अरे डिस्काउंट इज नथिंग बट फ्री शेयर्स. ये जो डिस्काउंट है दिस इज नथिंग बट फ्री शेयर्स. ये डिस्काउंट ही फ्री शेयर्स है. यहां पे 50% डिस्काउंट था ना, तो देखो 10,000 में से 50% फ्री शेयर्स थे और 50% पेड शेयर्स थे. समझा क्या नहीं? यस बच्चों, I cannot keep on explaining without your confirmation. Have you understood this? Yes. तो मैंने डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल लिया और डिस्काउंट का परसेंटेज इज नथिंग बट फ्री शेयर्स. ये फ्री शेयर्स है. अगर कंपनी 27,000 शेयर्स देने का वादा कर रही है तो इसका 2 डिवीजन होगा. 1/3 पेड होगा और 2/3 फ्री होगा. 1/3 का मतलब हो गया 9,000 और 2/3 का मतलब हो गया 18,000. 18,000 इज पेड, 18,000 फ्री है. ये 9,000 पेड है. ये तो बेसिक ईपीएस में आएगा. ये आज कंसीडर नहीं करना, इग्नोर दिस इज विद कंसीडरेशन, तो ये आज इग्नोर करना है. और ये फ्री है, ये विदाउट कंसीडरेशन है. सो ये हमको पोटेंशियल शेयर्स में लेना. लेकिन तुम बोलोगे सर आपने डिस्काउंट कैसे बताया कैलकुलेट करने को? आपने बताया जो भी डिस्काउंट दिया डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर इंटू 100. बट सर ये मार्केट वैल्यू कौन सी? कौन से डेट की मार्केट वैल्यू? सो याद रखना, दिस इज एवरेज फेयर वैल्यू ड्यूरिंग द करंट ईयर. दिस इज एवरेज फेयर वैल्यू ड्यूरिंग द करंट ईयर. एवरेज फेयर वैल्यू का मतलब है ऑल फेयर वैल्यूज ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय 365. दिस इज कैलकुलेटेड फेयर वैल्यू. कोई मार्केट में जो रोज की रोज वैल्यू चेंज हो रही है वो नहीं. एवरेज फेयर वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर. तो तुम बोलोगे सर वो तो चेंज होएगा. 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में. सर ये तो हमेशा बदलती रहेगी. हाँ बदलती रहेगी. फेयर वैल्यू चेंज होता रहेगा. सो परसेंटेज ऑफ फ्री शेयर्स विल ऑल्सो चेंज एवरी ईयर. ये जो परसेंटेज ऑफ फ्री शेयर्स है वो हर साल बदलेगा और उसके वजह से ईपीएस भी अकॉर्डिंगली बदलेगा. उसके वजह से यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 190 है, यहाँ पे 210 है, यहाँ पे 170 है, 170 और हमने ऑफर करके रखा है 60 रुपीज़ में. 60 रुपीज़ में ऑफर किया तो पहले साल में जो डिस्काउंट आएगा वो हो जाएगा 120. दूसरे साल में डिस्काउंट 130. तो परसेंटेज ऑफ फ्री शेयर्स बदलेगा. 150, 110. परसेंटेज ऑफ फ्री शेयर्स बदलेगा और उसके हिसाब से ईपीएस भी बदलेगा. देखो मेरा एक्सप्लेनेशन इन डेप्थ होता है. जब मैं सीए फाइनल के लिए एक्सप्लेन करता हूँ, सीए इंटर में तुम्हारे लेवल के हिसाब से मैंने किया. सो आई हैव नॉट डन एनी इनजस्टिस टू सीए इंटर स्टूडेंट्स. जब मैं सीए इंटर स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो उनके साथ मैंने कोई इनजस्टिस नहीं किया. उनको भी पूरा जस्टिस दिया उनके लेवल के हिसाब से, उनके एग्जाम्स के हिसाब से जो कराना चाहिए. और फाइनल सीए तो मैं पूरा बोलते हैं ना कंप्लीट दिल खोल के करा देता हूं. क्योंकि इसके बाद में कोई स्कोप नहीं है. इसके बाद में तुम स्टूडेंट नहीं हो. यू शुड बी रेडी फॉर प्रैक्टिकल फील्ड. सो यू शुड नो
तुमको समझ तो होनी चाहिए ये सब चीजों की, क्या चल रहा क्या है ये. सो आई एक्सप्लेन इन डिटेल एवरीथिंग. सो देख लो, मैंने एक और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करा दिया. एक्चुअली आज के लेक्चर में 2 पॉइंट आ गए. एक तो डाइल्यूटेड ईपीएस मैंने करवा दिया जिसमें मल्टीपल पोटेंशियल्स आ गया, और ये भी आ गया. रिवीजन करते रहना, नहीं तो याद नहीं रहेगा. ये सब बड़े टॉपिक्स है. अर्निंग्स पर शेयर बड़े टॉपिक्स के लाइन में पहला बड़ा टॉपिक है. टोटल 7 टॉपिक है जो बहुत अच्छे से करने होते हैं, उसमें ये पहला टॉपिक है. सो दिस इज डन. मैं नोट्स लिखाता हूं, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे. चलो लेट्स राइट. हेडिंग हमने ऑलरेडी दे रखी है. एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखो. इफ एन एंटिटी has promised employees stock option plan, has promised if an entity has promised employee stock option plan to its employees, if an entity has promised employees a stock option plan to its employees during the year, during the year at discounted rates, during the year at discounted rates, then these plans should be included. Then these plans should be included. Then these plans should be included in potential equity shares. Then these plans should be included in potential equity shares until the expiry of ESOP. सो जब तक ये प्लान एक्सपायर नहीं होता है, जब तक ये एक्चुअल शेयर्स इश्यू नहीं होते, तब तक ये पोटेंशियल शेयर्स है. Until the expiry of ESOP. The following steps should be applied. The following steps should be applied while computing diluted EPS. Should be applied while computing should be applied while computing diluted EPS. In case of ESOPs. In case of ESOPs.
नंबर 1 पहला स्टेप। पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे विच आर टू बी इश्यूड विदाउट कंसिडरेशन, फ्री शेयर्स। और फ्री शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करने का, डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे 27,000 शेयर्स थे, सो डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ फ्री शेयर्स आएगा जब वो अप्लाई होएगा। नहीं समझा क्या? अरे 180 रुपीज मार्केट प्राइस था, 60 में ऑफर करेंगे तो डिस्काउंट था 120 का। तो मैं क्या करूंगा, फ्री शेयर्स कैसे निकला था, 120 डिवाइड बाय 180, इससे आ गया अपने को 2/3 इंटू 27,000 करेंगे तो सीधा 18,000 आता है ना। तो फ्री शेयर्स कैसे मिलेगा, डिस्काउंट अपॉन एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स प्रोमिस्ड। तो ये 27,000 में से फ्री शेयर्स मिल जाएंगे। ये फ्री शेयर्स है ना, वही पोटेंशियल शेयर्स, और कुछ नहीं। ये फ्री शेयर्स ही पोटेंशियल शेयर्स है। दिस फ्री शेयर्स आर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। सो लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। First of all calculate number of shares which have been promised. First of all calculate number of shares which have been promised to be issued. Which have been promised first of all calculate number of shares which have been promised to be issued, which have been promised to be issued without consideration. विदाउट कंसिडरेशन का मतलब है फ्री वाले शेयर्स, विदाउट कंसिडरेशन एज अंडर। कैसे कैलकुलेट करने का मैं बता रहा हूं। एवरेज एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर average market price during the year minus offered price, in short discount। ये जो माइनस किया ना, इसका मतलब है ये दोनों का जो नेट रिजल्ट है वो उसका मतलब है डिस्काउंट। एक सौ अस्सी माइनस 180 माइनस 60, 120 का डिस्काउंट अपॉन एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर। अपॉन एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर इंटू shares promised under ESOP. Into shares promised under ESOP. Into shares promised under ESOP. मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूं, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझेगा। ये जो मैंने स्टेप 1 किया, मैं स्टेप 2 पे नहीं गया हूं अभी। स्टेप 1 के नीचे एक एग्जाम्पल मार्केट प्राइस रुपीज 180, ऑफर प्राइस रुपीज 60,
Offer price rupees 60 and stock options. स्टॉक ऑप्शंस 27,000 कर दो, 2,700 ही, तो ये वही एग्जांपल हो जाएगा जो मैंने दिया था. स्टॉक ऑप्शंस 27,000 शेयर्स, 27,000 shares. Calculate calculate with consideration and without consideration shares. Calculate with consideration. With consideration and without consideration shares. कैलकुलेट विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन शेयर्स. ये हम लोग अभी भी स्टेप 1 में ही है. स्टेप 1 में मैंने वो स्टेप 1 को समझाने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया है. सो इट्स वेरी सिंपल. मार्केट प्राइस 180, ऑफर्ड प्राइस इज 60, अपॉन 180 इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड. तो इससे सीधा फ्री शेयर्स मिलेगा. क्यों फ्री शेयर्स मिलेगा? क्योंकि इससे परसेंटेज ऑफ फ्री शेयर्स आता है. तो जब परसेंटेज ऑफ फ्री शेयर्स अप्लाई करोगे टोटल शेयर्स पे तो फ्री शेयर्स ही तो मिलेगा. सो दैट कम्स टू 120 डिवाइड बाय 180 इंटू 27,000. दैट गिव्स यू 18,000. 18,000 ये मिल गया फ्री शेयर्स. फ्री शेयर्स. तो जो 27,000 में से 9,000 शेयर्स है ना, वो विथ कंसिडरेशन है, उसको हमको इग्नोर करना है. सो टोटल 27,000 शेयर्स, उसमें से हमने फ्री शेयर्स निकाल लिए. 27,000 शेयर्स में से विथ कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन, ये 27,000 शेयर्स में 18,000 शेयर्स ये विदाउट कंसिडरेशन है. ये विदाउट कंसिडरेशन है, ये फ्री शेयर्स है. और जो 9,000 शेयर्स है ये विथ कंसिडरेशन है, इसको इग्नोर करना है डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए. क्योंकि ये जब इश्यू होगा तो ये न्यू इश्यू माना जाएगा और उस दिन बेसिक ईपीएस में आएगा. सो इग्नोर ignore 9,000 shares. Ignore 9,000 shares with consideration. Ignore 9,000 shares with consideration for calculation of diluted EPS. For calculation of diluted EPS. क्योंकि डाइल्यूटेड ईपीएस में फ्री शेयर्स आएंगे. सर्विस आज ले रहे हैं, शेयर्स हम फ्यूचर में देंगे, तो वो डाइल्यूटेड ईपीएस में आएगा. सो लो स्टेप 1 एक एग्जाम्पल के साथ करवा दिया. अब स्टेप 2. स्टेप 2 इसमें हम कैलकुलेट करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस. और डाइल्यूटेड ईपीएस ये सीए इंटर में भी सिखाया था मैंने. लास्ट में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन करवाया इसमें. डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस
नो सेविंग्स बिकॉज ऑफ दिस फ्री शेयर्स, ना तो इंटरेस्ट डिविडेंड कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स पे हर साल थोड़ी डिविडेंड देते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में हम लोग उसको क्यूमुलेटिव मान के चलते हैं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस जो ऊपर फ्री शेयर्स लिए थे ना 18,000 फ्री शेयर्स, वो ले लेने का है। तो याद रखना ये 100% डाइल्यूटिव है, क्योंकि अर्निंग जीरो होके भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया, सो ये मैक्सिमम डाइल्यूशन देगा। सो ESOPs आर ऑलवेज कंसिडर्ड। ESOPs are always considered. High ESOPs are always considered 100% dilutive. %100% dilutive due to zero savings. ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं है ना। मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स में उसका रैंक नंबर 1 आएगा। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था, हर साल परसेंटेज ऑफ फ्री शेयर्स और EPS बदलेगा, क्योंकि एवरेज मार्केट प्राइस हर साल चेंज होती है। सो एक नोट लिख लो, एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर average market price average market price during the year may be different. Average market price during the year may be different each year, due to which number of free shares may vary. Due to which number of free shares may vary each year. So average market price during the year may be different each year, due to which number of free shares may vary each year, and EPS will change accordingly. And EPS will change accordingly. उसके अकॉर्डिंग EPS चेंज होते रहेगा। EPS will change accordingly. चलो और एक कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। अभी तक के लेक्चर में मैंने दो चीजें कवर की। एक तो डाइल्यूटेड EPS क्या है वो कवर किया है, और डाइल्यूटेड EPS इज व्हाट? डाइल्यूटेड EPS इज नथिंग बट एडजस्टेड अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। और फिर हम लोग ने उसका एक पार्ट कवर कर लिया डाइल्यूटेड का भी। डाइल्यूटेड में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट्स है जो हमारे EPS को डाइल्यूट करेंगे, जिसमें एक ESOP एक पहला एडजस्टमेंट। ESOP के वजह से भी EPS डाइल्यूट होता है, तो एक एडजस्टमेंट हमने ये कर लिया। वी हैव कवर्ड दिस एडजस्टमेंट। सो वी हैव कवर्ड दिस 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एक और ब्रेक ले लो, और ब्रेक के बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 एंड 27, 24, 25, 26, 27 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने अभी तक 3 एग्जांपल्स दिए, एक मल्टीपल पोटेंशियल शेयर्स का भी दिया है और एक ESOP का भी दिया है। सो ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद में 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे तुमको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, एंड फिर उसके बाद में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स पे चले जाएंगे।